हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट मटेरियल। आपके स्कूलों में या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि सजेशन आते होंगे कि भाई सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन कर लो, कि भाई बोर्ड एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में हम उसी में से क्वेश्चन आएंगे, जो कि बिल्कुल सच बात है कि पिछले जितने भी पेपर्स आप उठा के देख लो बोर्ड के क्लास 10th के, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसी बुक से आए हैं। ये बुक है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है, इसलिए इस बुक के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इस बुक से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से क्वेश्चंस शुरू करते हैं। इस चैप्टर की पूरी के पूरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे वीडियोस में। अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, वेरी शॉर्ट की, लॉन्ग की, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं पूरी वीडियोस में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे पेन और पेपर निकालो और शुरू करते हैं हम अपनी सॉल्यूशंस चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सपोर्ट मटेरियल के। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आप सबने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है कि कोई भी ऑब्जर्वर है किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, हम किसी चीज को देख रहे हैं लेकिन अपनी आई लेवल, ये है हमारा आई लेवल, किसी भी चीज को देख रहे हैं, ये हमारा आई लेवल है। हम अपने आई लेवल से अगर ऊपर देखेंगे तो हम अपनी आईज को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, आईज को ऊपर उठाएंगे तो ये जो आई लेवल है ये हो गया हमारा आई लेवल। जितना ऑब्जर्वर ने अपनी आई को ऊपर उठाया उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जितना भी एंगल किसी ऑब्जर्व करने वाली चीज को ऊपर कर रहे हैं, हम अपनी आईज को ऊपर उठा रहे हैं, तो उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हो जाएं तो वहां से हम किसी नीचे बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड पे किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आई लेवल से अपनी आई को नीचे की तरफ झुकाएंगे। तो जितना एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, तो जितना हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल को नीचे की तरफ झुकाया जा रहा है, आंखों को नीचे की तरफ झुका रहे हैं, तो उतने एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीजें आपने पढ़ी हैं एनसीईआरटी में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो हालांकि दोनों एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं न्यूमेरिकली, लेकिन इसकी डेफिनेशंस और इसका सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, मैथ्स में देखा जाए तो ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होंगे, एलिवेशन भी इक्वल होगा और डिप्रेशन भी इक्वल होगा। चलो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस है, पहले ये वाले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुरू में एमसीक्यूज मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर। एक टावर है, हम एक टावर बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमने टावर बना लिया ए बी। ठीक है, ए बी एक टावर हो गया। उसकी जो शेडो है प्लेन ग्राउंड पे √3 टाइम्स है उसकी हाइट से। अगर हाइट को हम h मान लें तो जो उसकी शेडो बनेगी ये इसकी शेडो होगी। ठीक है, तो जो शेडो है वो है √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। यानी अगर हाइट h है तो शेडो कितनी होगी, √3 टाइम्स हाइट, यानी √3h। ये हो गया √3h। तो इसको आप ज्वाइन करा दो। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सन कहां से आ गया, शेडो की बात हो रही है। सन अगर यहां पर है तो शेडो बनेगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से देखा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हमें इस एंगल को निकालना है। इसको हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है h और बेस हमें गिवन है √3h। तो यहाँ से हमें थीटा निकालना है। तो उस क्वेश्चन में सीधा सीधा हम tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा जब हमने लगाया P/B होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर डल गया h, बेस डल गया √3h, h से h कैंसिल, ये बचा 1/√3। अब देखो tan जो है वो 1/√3 कब होता है, आपने एंगल्स की वैल्यू लर्न करी होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया होगा। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan होता है 30 पे 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जब कंपेयर किया यहां से तो थीटा आ गया हमारा, थीटा आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री आ गया तो भाई बी ऑप्शन हो गया हमारा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर। अब दो पोल है, एक की हाइट है 16 मीटर, एक हमने बना लिया 16 मीटर का।
ठीक है, और दूसरा पोल है 10 मीटर का। दूसरा पोल हमने 10 मीटर का बना लिया, ये बन गया हमारा 10 मीटर का। अब जो दोनों पोल हैं वो एक ही ग्राउंड लेवल पे होंगे, दोनों पोल एक ही ग्राउंड लेवल पे होंगे, आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ। इसके टॉप जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक वायर से, ये जो टॉप है ये कनेक्टेड है एक वायर से जिसकी लेंथ है L मीटर, लेंथ हो गई L। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब भैया देखो ये जो वायर है इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वायर का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें क्या निकालना है, देन L, हमें L की वैल्यू निकालनी है, हमें L की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर ये 10 है, ये 10 है तो इतना पोर्शन भी 10 हो गया, इतना पोर्शन 10 हो गया। अब ये वाला टावर पूरा कितना था, ये वाला टावर पूरा था 16 मीटर का, ये हो गया 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 माइनस 10 यानी 6 मीटर। ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। देखो दोबारा देखो ये 10 कैसे आया, ये वाला पोल 10 है तो इसके सामने का पूरा पोर्शन ये भी 10 हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाला जो टावर था वो हमें 16 मीटर दे रखा था पूरा का पूरा, तो इसलिए 10 हमने हटा दिया तो कितना बचा, 6 बचा, ठीक है, तो यहां से 6 आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल में, अभी जो ऊपर वाला ट्राइंगल है यानी कि ABCDE नाम दे दिया, तो ट्राइंगल AED में देखो, ट्राइंगल AED में हमें बेस नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें हाइपोटेनियस पता है इस बार। तो हमें हाइपोटेनियस पता है L, परपेंडिकुलर पता है 6, हमें एंगल पता है 30 डिग्री। तो अब देखो P और H भाई हमने टेबल पढ़ा है NCERT में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टैन। तो अब ध्यान से देखो P और H किस में आ रहा है, P और H आ रहा है साइन में, ठीक है, तो हम साइन लगाएंगे। इसके अंदर अगर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा होता है P अपॉन H। P की वैल्यू कितनी है 6, H की वैल्यू कितनी है L, थीटा कितना दे रखा है हमें साइन 30, तो 6/L डल जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू 6/L। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये L इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो L हो गया हमारा 12 मीटर। तो लेंथ आ गई हमारे पास वायर की 12 मीटर, तो L आ गया ऑप्शन C 12 मीटर। तो सेकंड का आंसर है हमारा ऑप्शन C। देखो यहाँ पे ऑप्शन C आ गया L 12 मीटर। तो इसको नोट करो, चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक लेडर है, अब जो लेडर यानी सीढ़ी होती है वो दीवार से ऐसे टेढ़ी होती है, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, ये हो गई हमारी लेडर। अब ये जो लेडर है एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी जो लेडर है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इफ द फुट ऑफ द लेडर, यानी जो लेडर की फुट है वो 2.5 मीटर अवे है वॉल से, ये है वॉल, ये हो गई लेडर, ये हो गया इसका फुट। अभी जो फुट है ये वॉल से 2.5 मीटर अवे है और ग्राउंड के साथ ये एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है देन द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें इस लेडर की लेंथ बतानी है। तो अगर मैं इसको L मान लूं, लेडर की लेंथ को हमने L मान लिया। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस की बात हो गई जो कि पूछ रहा है L, हमें बेस पता है, बेस हो गया 2.5 मीटर, हमें एंगल पता है 60। अब जैसा अभी पीछे भी देखा हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टेबल में देखो कि H और B किस में यूज हो रहा है, H और B हो रहा है इसमें यूज, जो कि होता है कॉस साइन कॉस टैन। तो ये होता है कॉस B/H, यानी इस ट्रायंगल में लगेगा कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो B/H वैल्यूज पुट कर दो, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, बेस कितना है 2.5 और हाइपोटेनियस यानी हमें क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी, जो कि हमने हाइपोटेनियस को लेंथ L माना है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 2.5 अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर
तो L कितना आ गया, L आ गया 2.5 इंटू 2, तो यहां से ये आ गया 5 मीटर। तो लेडर की लेंथ आ गई है 5 मीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन में लेडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन आ गया हमारा, L इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपको टेबल लर्न करना है, वैल्यूज लर्न करनी है, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई। अब एक और टावर है जिसकी हाइट हो गई 30 मीटर। कास्ट अ शेडो ऑफ 10√3 मीटर। अब हमने देखा था जब शेडो बनती है तो वो ग्राउंड पे इस तरफ बनती है, तो ये हमें शेडो दे रखी है 10√3 मीटर। 10√3 मीटर है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सन यहां पर है, तो सन को जो ऑब्जर्व करा जा रहा है ग्राउंड से वो एंगल पूछ रहा है, क्योंकि यहां लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ग्राउंड पे खड़े होके किसी चीज को अपनी आई लेवल से ऊपर देख रहे हैं। तो एलिवेशन ऑफ सन पूछ रहे हैं, तो ग्राउंड पे खड़े होके सन को देखेंगे तो ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। तो थीटा की बात हो रही है। क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, राइट ट्रायंगल बनेगा, तो परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 30, ठीक है, बेस दे रखा है 10√3, हमें निकालना है थीटा, हमें निकालना है थीटा। P बाय बी, P बाय बी देखो टेबल देखो, P बाय बी किस में यूज हो रहा है, tan में यूज हो रहा है, तो यहां से लगेगा tan का फॉर्मूला। तो tan 30 इक्वल्स टू P बाय बी, tan थीटा नॉट 30, tan थीटा इक्वल्स टू P बाय बी। तो P है हमारा 30 और बेस है हमारा 10√3, 10√3। तो कैंसिल करेंगे इसको, 0 से 0 हो गया कैंसिल, कितना बचा ये बचा 3/√3। अब देखो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि tan के टेबल में 3/√3 किसी भी एंगल पे नहीं आता। बट आपको क्या याद रखना है कि जो 3/√3 है इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो आप देखोगे यहां से ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू √3 3, तो 3 से 3 कैंसिल। तो यहां चल रहा था tan थीटा, तो यहां से क्या बचा √3। अब tan के टेबल में tan थीटा कितनी डिग्री पे √3 होता है, कितने डिग्री पे √3 होता है भाई, ये होता है tan थीटा tan 60 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। वही हमसे पूछ रहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो ऑप्शन में देखो 60 डिग्री बिल्कुल है, सी ऑप्शन। तो यहां से हमारा आंसर सी ऑप्शन आता है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी होता है खत्म। देख लो इस क्वेश्चन को आराम से, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा था सन का, निकाल दिया है। चलो भाई आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया। चलो 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ टावर इज 50 मीटर हाई। एक और टावर 60 मीटर हाई, 60 है 50 है, 50 है, 50 मीटर हाई एक टावर है 50 मीटर हाई। व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। अब सन ऑल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, भाई एंगल दे रखा है, तो एंगल सन को तो ग्राउंड से ही ऑब्जर्व किया जाएगा। सन को ग्राउंड से जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो यहां दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री हमें दे दिया। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। लैंग्वेज चेंज कर दी, कॉन्सेप्ट वही है, फिर से ही सन की बात हो गई। 45 डिग्री लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो बोल रहे तो इसको L मान लेते हैं। तो फिर से वही बात, परपेंडिकुलर दे दिया, थीटा दे दिया 45 डिग्री। हमें बेस निकालना है जो हमने क्या माना है, L माना है। तो फिर से P, हमें P दे रखा है, बेस निकालना है। तो P और B किस में होता है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा, tan थीटा, tan होता है P बाई बी, tan थीटा हो गया P बाई बी। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो क्वेश्चन में, जो कुछ भी आपको दे रखा होता है उसको वैल्यू को पुट कर दो। परपेंडिकुलर कितना हो गया 50, बेस कितना हो गया L। tan 45 की वैल्यू, tan 45 होता है 150/L, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके L आ गया 50। अब यहां से ना अब एक MCQ के लिए शॉर्टकट समझो, क्या कि जब भी हमें थीटा 45 दे रखा होता है उस केस में P और B बराबर होते हैं। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा तो वहां पे देखना P और B हमेशा बराबर होगा, ये आप याद कर लो, हमेशा P और B बराबर ही होगा। तो अगर ये हमें परपेंडिकुलर 50 दे रखा है और हमसे बेस पूछा जा रहा है तो 45 डिग्री है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे
लेंथ कितना आ गया 50 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया हमारा 50 मीटर। देखो ये एमसीक्यू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये, तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होता 45 डिग्री, तो उस केस के लिए पी और बी क्या होता है, बराबर होता है। इसको लिख लो, बार बार कह रहा हूं लिख लो, आएगा ये क्वेश्चन, पक्का आएगा। 45 डिग्री वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में गारंटीड आता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, इसको नोट करो। 7 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ द शेडो, सारे क्वेश्चन इसमें शेडो के ही हैं शुरू में। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल ऑफ 50 मीटर हाई, पोल की हमें हाइट दे रखी है 50 मीटर, तो एक पोल है 50 मीटर, इसकी जो शेडो है, लेंथ ऑफ शेडो इज 50/√3 मीटर, यानी ये जो पोल है इसकी जो शेडो है वो है 50/√3 मीटर। 50/√3 मीटर क्या निकालना है, फाइंड द सन्स ऑल्टीट्यूड। 6th क्वेश्चन में देखो सन्स ऑल्टीट्यूड इज 45, यानी जब ऑल्टीट्यूड लिखा होगा सन्स ऑल्टीट्यूड, इसका मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। यहां से एक और चीज पता लग गई हमें, सन्स ऑल्टीट्यूड जब भी लिखा होगा तो क्या मतलब हो जाएगा उसका, वो एंगल की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द सन्स ऑल्टीट्यूड, तो सन्स ऑल्टीट्यूड मतलब सन को देखने के लिए जितना भी एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो निकालना है हमें। फिर से वही बात, परपेंडिकुलर है, बेस है, जल्दी से लगा देते हैं। tan थीटा लगेगा p/b, tan थीटा लगेगा p/b। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 50, परपेंडिकुलर है 50, बेस कितना है, बेस है 50/√3। अब देखो 50 जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला जो नंबर है 50 के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/50 बन जाएगा। 50 से 50 कैंसिल, tan θ√3 कब होता है, tan θ√3 फिर से 60 पर होता है, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, मतलब सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो बनेगा हमारा 60 डिग्री, जो भी सन का ऑल्टीट्यूड है वो क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, नोट करो इसको। चलो भाई 8 पे आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan की टेबल, एंगल्स की वैल्यू याद करो, डायरेक्ट वैल्यूज दी होती हैं, हमें बस वैल्यूज पुट करना होता है, हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। समझना ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें एक टावर की बात करिए, क्वेश्चन में लिखा है, मेंशन है यहाँ पे टावर, बेस ऑफ टावर, तो हमें इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, यानी जो बेस है उससे कितना दूर है वो 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है वो टावर से, जो हमें पॉइंट की बात कर रहा है जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से, फाइंड द एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो वो कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं खड़ा होगा, वही दे रखा है, डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, टावर के बेस से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है वो, सिंपल। अब यहां पे एक चीज लिखी है 10√3 मीटर हाई, यानी जो टावर है वो 10√3 मीटर हाई है, हो गया, फिगर बन गई, फिगर बन गई, हमें थीटा निकालना है, फिगर बन गई है, थीटा निकालना है। क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, फिर से P और B किस में यूज होता है, tan में यूज होता है, लगा दो, थीटा निकाल लो। परपेंडिकुलर कितना आ गया 10√3, बेस कितना आ गया 30, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, ये बचा √3/3। देखो अभी हमने पीछे किया था, पीछे हमने किया था √3/3 को, देखो ये रहा, ये था 3/√3, ये था 3/√3। तो जब भी ऐसे कोई √3 वाला पोर्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा, हमें क्या करना है, हमें इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan थीटा में √3/3 नहीं होता, 3/√3 नहीं होता, तो ऐसे केस में क्या करना है, √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो √3 × √3 कितना हो गया 3, और नीचे तो क्या है 3√3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचता है यहाँ पे
यहां बचा tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। tan के टेबल में √3/3 नहीं होता, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसको वैल्यू को लाने के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, तो tan अब 1/√3 कब होता है? tan होता है 1/√3 30 डिग्री पे, तो यहां से थीटा आ गया 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा था? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहां से आ गया हमारा 30 डिग्री। आ गई बात समझ? फिर से tan इस क्वेश्चन में, यानी इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में tan ही लगता है। 99% क्वेश्चन में tan लगेगा, कोई एक आध क्वेश्चन आएगा जिसमें साइन लगेगा या कॉस लगेगा, बट आपको क्वेश्चन को हर बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मीनिंग समझो उसका। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें समझना होता है मीनिंग उसका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग, एक काइट फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 50√3। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3। भाई काइट उड़ रही है, भाई काइट उड़ रही है, ठीक है, ये बना लेते हैं। एक काइट उड़ रही है, कितनी हाइट पे उड़ रही है? 50√3 पे उड़ रही है। ये जो काइट है ये 50√3 हाइट पे उड़ रही है। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, एक धागे से जुड़ी हुई है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये धागा जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। यहां लिखा है कि इट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ये है स्ट्रिंग, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। इसे हमने ले लिया L। अब ये हमें हाइट दे रखी थी, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है ग्राउंड से, हमें ऊपर की हाइट दे रखी है 50√3। तो इस बार P है, और ये क्या है? ये क्या है? ये हाइपोटेनियस है। ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस है, तो हमें H दिया है, H निकालना है, P दे रखा है। तो जैसा भी मैंने बोला कि किसी किसी क्वेश्चन में tan नहीं लगता, क्वेश्चन को रीड करना होता है। यहाँ पे P और H किस में आएगा? देख लो, दोबारा देख लो, टेबल नहीं याद तो। P और H किस में आएगा? पहले वाले में, जो कि होता है साइन। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में साइन की वैल्यू लगेगी। साइन थीटा होता है P/H। थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 50√3। परपेंडिकुलर हो गया 50√3, और नीचे क्या है? हाइपोटेनियस। ये हाइट नहीं है, ध्यान रखना, P/H होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 50√3, हाइपोटेनियस कितनी है? L है, हमने अज्यूम करी है L, जो कि क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ है। तो इस L को हम यहाँ पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 50√3/L। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको। तो L यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, 2 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 50, 100 मीटर। √3 तो कट गया था, तो L आ गया हमारे पास यहाँ से 100 मीटर। तो जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो आ गई है 100 मीटर, ठीक है। आ गया समझ? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा था, 100 मीटर आ गई है। साइन का फॉर्मूला लगा है इसमें, इस बार tan नहीं लगा, नोट करो इसको। 10th पे चलते हैं फिर, चलो भाई। 10th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब एक रेक्टेंगल है ABCD, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है ADCB, और यहाँ पे हमें 30 डिग्री दे रखा है। ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये जो हाइट है, मतलब ये जो लेंथ है, ये 10 मीटर है। CB दे रखी है हमें 10 मीटर। चलो फिगर बन गई। अब इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हमें पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये जो है वो 10 है, ठीक है, ये जो है वो हमें नहीं पता। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये हो गई हमारी लेंथ, हम मान लेते हैं 10 बड़ी है वो छोटी है, क्योंकि अभी हमें वैल्यू नहीं पता, लेंथ हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। ये 10 है, हमें नहीं पता ये कितनी आएगी, बट रेक्टेंगल को देख के चलो लग रहा है तो ये बेस ले लेते हैं। रेक्टेंगल को देख के लग रहा है तो इसको बेस ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गई हमारी लेंथ। चलो अब एक ये ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, सिर्फ इतना वाला पोर्शन। तो ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। कौन सी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री? साइन, कॉस, टैन, कौन सी लगेगी? वो डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। हमें यहाँ पे ब्रेड्थ दे रखी है। अब ये जो ब्रेड्थ है वो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, लेकिन ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल की परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये B मतलब ब्रेड्थ है, दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है, ये ब्रेड्थ है और ये परपेंडिकुलर है। अब ये क्या है? ये ट्राइंगल का बेस है, ये है ट्राइंगल का बेस। देखो समझो ध्यान से, B से कंफ्यूज मत हो जाना। B है ब्रेड्थ रेक्टेंगल की, लेकिन ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये है ट्राइंगल का बेस जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। तो इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे tan। क्यों लगाएंगे tan? क्यों लगा रहे हैं भाई tan? क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है। तो tan थीटा लगेगा P/B। थीटा कितना है? 30 डिग्री है। थीटा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें? 10 दे रखा है। बेस हमने L अज्यूम किया है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 10/L, क्रॉस मल्टीप्लाई L इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। तो L कितना हो गया? ये हो गया 10√3 मीटर। L आ गया 10√3 मीटर। देख लो भाई यहाँ से L आ गया 10√3। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हमें बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर। हमने L क्यों निकाला? क्योंकि हमें निकालना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का यूज होगा। ब्रेड्थ तो हमें दे रखी है 10, लेकिन हमें लेंथ नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री से पहले लेंथ निकाल ली। अब जब पेरीमीटर निकालेंगे तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। तो लेंथ निकल के आई कितनी? 10√3 निकल के आई है लेंथ, 10√3। और बेस ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ है हमारा 10, तो 10 आ गया। कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से? 10√3 और 10 में से कॉमन 10 निकल रहा है। अंदर क्या बचा? √3 + 1, तो 2 10s are 20, √3 + 1 मीटर। यह आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। आप इसको प्रैक्टिस करो, नोट करो। आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। इस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे एक एक वीडियो करके। आराम से पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको समझो, ठीक है। और आगे की जो वीडियोस आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे इस चैप्टर को कवर करेंगे, जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।